और ये इसी तरह से राशन की सब्सिडी देने का नाम बोलेंगे और कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाएगा, यानी अनाज भी जाएगा, राशन भी जाएगा, बाकी को लोग कहाँ से कैसे खरीदेंगे? लड़कियों को तो ज़्यादा खातिरदारी मिल रही है यहाँ पे और प्यार भी मिल रहा है। और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में आपको बांट देंगे, सिख ईसाई में बांट देंगे, तो हम बंटने वाले नहीं है। हम तो महाराष्ट्र में हमने 100 रुपए किलो तक आलू खरीदा दिवाली में। तो आपको जरूरी नहीं कि आप दिल्ली में आए, आपको जरूरी नहीं कि आप सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर जाए। हमें लगता है कि आप अपनी जगह पे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जैसा माहौल बनाए। अच्छे दिन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार मैम, आप पहले बताइए कि कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम श्रद्धा है। हम यहाँ पे 8 लोगों की टीम आई है। हम लोकायत नाम का हमारा ग्रुप है जो पुणे में काम करता है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ से हम आज यहाँ पे पहुँचे आंदोलन में सहभागी होने के लिए, इन लोगों से ऊर्जा लेने के लिए। तो क्या करते हैं बेसिकली आप इस धरने में, जो किस मोटिव से आए हैं? हम इस मोटिव से आए हैं कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, तो हमें लगता है ये आंदोलन बिल्कुल सही है। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। जैसे हम सारे जो लोग आए, आप समझ चुके होंगे कि हम सब जॉब करते हैं वैसे। और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमें लगता है ये आंदोलन सबका है और पूरी देश तक, जनता तक ये जाना चाहिए कि भाई हर किसी को यहाँ आना है। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई दिल्ली आए, भाई हर कोई दिल्ली जैसा माहौल, सिंघू बॉर्डर जैसा माहौल अपने जगह बनाए, लोगों को बताए कि काले कानून किस तरह से सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं तो आम जनता के खिलाफ है। और वो बात हर जगह पहुंचानी चाहिए। हम तो यहाँ पे वही बात बाकी के लोगों से सीखने भी आए हैं, बात पहुंचाने भी आए हैं। और इन लोगों के साथ, लोगों ने जो ऊर्जा हमें दी है, वो ऊर्जा हम वहाँ पे हमारे जगह जाकर हमारे यहाँ और जोर शोर से हम आंदोलन और काम करेंगे। चाहे मोदी सरकार कह लीजिए, चाहे उनका जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया कह लीजिए, वो कह रहा है कि ये कानूनों से जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा को है। हमारे साथ तो सभी हैं, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र के। आपको लगता है कि ये जो कानून है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लिए है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून जो बना है वो पूरे देश के लिए लागू है। और कानून कहता है कि भाई कानून के तहत, ये कानून तो पहली बार ये बोल रहा है कि जो कुछ मंडियाँ है, ये मंडियाँ के अलावा प्राइवेट मंडी को भी अलाउ कर रहा है। जब आप प्राइवेट मंडी को अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग मंडीज है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट मंडीज में बाकी के जो टैक्सेस लगते वो लगेंगे नहीं। सवाल ये है, और ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी किसान जाकर कहीं पे जाकर खरीदेगा। यानी बात ये हो गई, हमारा महाराष्ट्र के कोई बंदा जिसके पास 1 या 2 एकड़ जमीन होती है, वो पंजाब में गेहूं का भाव ज्यादा मिल रहा है इसलिए आएगा क्या? यानी मूर्खता जैसी बात है। जिस देश में 80% लोगों के पास 1 या 2 एकड़ से कम जमीन है, वो इस देश का किसान कहीं पर भी जाकर देश में अनाज बेच नहीं सकता। तो इन्होंने जो मंडी खत्म करने की चाल रची है, जिसमें बोल रहे कि हम मंडी खत्म नहीं करने वाले, हमें पता है मंडी 1 साल में खत्म नहीं होगी, मगर आने वाले सालों में धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी। और यहाँ के जो पूरे प्राइवेट जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उस पर पूरा जो किसान है वो निर्भर हो जाएगा। इसलिए हमें इस कानून का विरोध करना चाहिए। उसी के साथ ये कानून ये भी बोल रहा है कि भाई जो सरकार है वो इस मंडी से, जरूरी नहीं कि इसी मंडी से खरीदे जो एपीएमसी फिलहाल बनी हुई है। तो इसका मतलब है सरकार यदि खरीद नहीं करेगी तो सरकार के पास अनाज आएगा गोदाम में? तो नहीं आएगा। तो सरकार के पास अनाज नहीं आएगा गोदामों में, तो सरकार फिर जो पीडीएस जो राशन सिस्टम चलता है उसमें अनाज कैसे भेजेगा? तो इनडायरेक्टली ये सरकार
राशन सिस्टम खत्म कर रही है और उसके बदले बोल रही है कि हम डीबीटी लाएंगे, दैट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और पैसे जमा करेंगे। हमें पता है उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों को कितना सब्सिडी मिला है, गैस की सब्सिडी लोगों की बंद हो गई है और ये इसी तरह से राशन की सब्सिडी देने का नाम बोलेंगे और कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाएगा, यानी अनाज भी जाएगा, राशन भी जाएगा, बाकी को लोग कहाँ से कैसे खरीदेंगे और ऊपर से महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि ये तीनों कानून ये भी बात करते हैं कि भाई कोई भी व्यापारी कितना भी जमाखोरी करके रख सकता है। हम आज देख रहे हैं तूर दाल के भाव कहाँ थे, 200 तक पहुँचते, आलू के प्याज के दाम कहाँ तक पहुँचते, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब तो महाराष्ट्र में हमने 100 रुपए किलो तक आलू खरीदा दिवाली में। तो इसका मतलब जो व्यापारी, जो बड़ा किसान है, जो अपने पास जमा करने की ताकत रखता है, वो जमा करके रखेगा धान, और बाद में जब मार्केट में कम हो जाएगा सप्लाई तो बाद में ये लोग अपने हिसाब से बेचेंगे तो भी महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये तीनों कानून महंगाई बढ़ाने वाले हैं और महंगाई तो सबको बराबर मिलेगी ना। ऐसे नहीं ना कि भाई ये पंजाब के किसानों को अलग रेट मिलेगा और महाराष्ट्र के किसान को अलग रेट मिलेगा या वहाँ के इंजीनियर को अलग धान से रेट मिलेगा। तो हर किसी को महंगाई का मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे आपने पूरा चक्का चिट्ठा खोल दिया कानून का, लेकिन सर जो वो सरकार है चाहे मीडिया है वो तो कह रही है ये कानून आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, जो इसका विरोध कर रहे हैं ये उनके समझ में नहीं पड़ा। लेकिन जैसे वो दीदी ने सब कुछ बता दिया, तो कैसे देखते हैं आप इस बात को? तो ऐसे है ना कि जब हमारे मोदी जी आने वाले थे तो उन्होंने 2013 के आखिर में ना, दिसंबर में, रेवाड़ी है हरियाणा में ना, तो वहाँ एक रैली की थी। उसमें जनरल वीके सिंह और ये सब आए थे। उन्होंने क्या वादा किया था कि मेरे बहनों और भाइयों, आपको जितना अपने खेती में पर क्विंटल खर्चा पड़ेगा पैदा करने का, अपनी लेबर लगा के, ठेके का पैसा, सारे स्प्रे डाल के, मैं उसका 1.5 गुना दूंगा। लेकिन वो 1 साल तक फिर चुप रहे। 1 साल के बाद जाकर उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में कहते लिख के दे दे कि हमें कर नहीं सकते। तो बताओ आप कैसे विश्वास करोगे ऐसे शख्स के ऊपर, जिसके ऊपर वो शरेआम लोगों में नंगा हो गए। तो अब कहते हैं मैं करूँगा, कैसे करेंगे? आधार कार्ड जब बनना था तो बोलते थे हम इसको बनने नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आया सबके ऊपर आधार कार्ड थोप दिया। गैस के दाम देख लो, जब मोदी आए 350 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन वो 1,000 रुपये तक टच हो गया। लेकिन जैसे ही 3 राज्यों में ये हारे तो एकदम 200 रुपये कम हो गया। तो ये लूट है ना जनता के मतलब रिसोर्सेज की, तो इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता किसी कीमत पे भी। तो हमारे साथ और भी जो लड़कियां हैं, तो मैम आप भी महाराष्ट्र से हैं, इनके साथ ही हैं, तो आपको यहाँ जो संघर्ष चल रहा है कोई अनसेफ फील हुआ, जहाँ आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सेफ़ नहीं है, जहाँ लड़कियों को नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लड़कियों को तो ज़्यादा खातिरदारी मिल रही है यहाँ पे और प्यार भी मिल रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है और इतना जोश है मतलब सारे किसानों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम भी वो ऊर्जा लेके जा रहे हैं हमारे जहाँ हम रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो ये धरना चल रहा है, लग रहा है कि मोदी डर रहा है इससे, जहाँ अंबानी अंडानी जो डर रहे हैं इससे? बिल्कुल डर रहे हैं, क्यों नहीं डरेंगे। एक्चुअली एक बहुत बढ़िया बात कही है गोरख पांडे जी ने, एक कवि थे वो, वे डरते हैं, वो गोला बारूद धन दौलत इस बात से नहीं डरते, वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन ये गरीब जनता इनसे डरना बंद कर दे। तो इतनी लाखों की तादाद में आज जनता यहाँ पर आई है और लाखों की तादाद में जनता अपने जगह पे इस आंदोलन का समर्थन कर रही है, इसी बात से ये डर रहे। और हमें पता है ये आंदोलन हम जीत कर रहेंगे और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे, आने वाले दिनों में भी ये जिस तरह से काले कानून लाकर पूरी डेमोक्रेसी और संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इनकी मनुवादी विचारधारा है, जो ये मनुस्मृति के ठेकेदार समझते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है कि इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ये आंदोलन यहाँ तक रुकना नहीं है। हमें इनकी जो विचारधारा है और ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में आपको बांट देंगे, सिख ईसाई में बांट देंगे, तो हम बंटने वाले नहीं है। जो भारत की मिलीजुली संस्कृति की विरासत है, हम इसको बरकरार रखेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात की आपने, कहा कि ये सिर्फ किसानों का नहीं है, सभी आम लोगों का ये संघर्ष है, सबको आना चाहिए। तो आप इतनी दूर से आए भी हैं, तो आप जाते जाते लोगों को, जहाँ हमारे जो देखने वाले हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों को ये अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में आए,
जाए, आपको जरूरी नहीं कि आप सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर जाए। हमें लगता है कि आप अपनी जगह पे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जैसा माहौल बनाएं, अपने आजू बाजू के 10-15 लोगों को ये कानून किस तरह से काला है और हम सबको हमारी सबकी जिंदगियां बर्बाद होने वाला है वो चीज़ बताए। और सारे लोगों को यदि हम बात करेंगे ना, हमें अपने ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आंदोलन का मतलब हर बार ये नहीं होगा कि यहाँ पर आए, जिनको पॉसिबल है वो लोग आए, इन लोगों का हौसला बढ़ाए, ऊर्जा लेकर अपनी जगह पर जाए, मगर अपने जगह पर रहकर जो कॉलेज में वो कॉलेज में बात करे, जो ऑफिस में काम करते वो ऑफिस में लोगों से बात करे। कोई लोग जिनको चंदा दे सकते, प्रचार का एक माध्यम करके सोशल मीडिया पे जो पूरा ट्रोलिंग हो रहा है उसको टारगेट करने के लिए हम अपने मैसेज बनवाए, तो हम अपने तरीके से हर चीज़ पर इस लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। सवाल सिर्फ किस तरह से खड़ा होना है, और हमारी मंशा वो कहती कि नहीं वही बात कहे, तो मंशा एक बार हमने कर ली तो हर कोई इस आंदोलन के साथ खड़ा हो सकता है। तो शुक्रिया आपका। हम आपका गीत भी सुनेंगे अभी जो आप गाते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। महंगाई की मार नहीं चलेगी अब की बार वगैरह वगैरह, ये सारे वायदे थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। तो जैसे तो किसी भी सरकार को हम कैसे ये करें कि उन्होंने चुनाव के पहले जो वायदे किए वो कितने पूरे किए। अगर एक भी पूरा नहीं किया तो ये सरकार हमको अभी नहीं चलेगी अब की बार। तो यही हमारा नारा है, सब लोग जरूर उसमें शामिल हो जाइए। हम कहेंगे किसान विरोधी ये सरकार, सबको बोलना है नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेगी अब की बार। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, संस्कृति के ठेकेदार नहीं चलेंगे अब की बार, मनुवाद के ठेकेदार नहीं चलेंगे अब की बार, जातिवाद के ठेकेदार नहीं चलेंगे अब की बार, धर्मवाद के ठेकेदार नहीं चलेंगे अब की बार, मोदी जी की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, भाजपा की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अडानी की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, कंपनियों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, आरएसएस की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, भाजपा की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, भाजपा की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, अच्छे दिन हाँ है लापता, कर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, याद है मुझको तुमने कहा था महंगाई फिर ना बढ़ेगी कभी, जो बेरोजगार है सबके हाथों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा
अपनी डिमांड्स रखते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, तो हम सबको एक खास अवार्ड दिया जाता है। हम सबको देशद्रोही बोला जाता है, आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है, और क्या अर्बन नक्सल वगैरह ये सब कुछ बोला जाता है। तो ओ कहने वाले मुझको देशद्रोही, कौन देशद्रोही है ये बता, जिसने आगाज किया लोगों के खातिर, या जिसने लोगों से जो मैला किया, नशा पावर का ऐसा भी क्या कि तूने किसानों को साला कह दिया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, अच्छे दिन हाँ है लापता, अगर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे मोदी तुम चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे मोदी तुम चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे गर्मा गरम चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे गर्मा गरम चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे मस्त ईरानी चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे मस्त ईरानी चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे अदरक वाली चाय बेचो, जय श्री जय श्री, अरे अदरक वाली चाय बेचो, जय श्री जय श्री, चाहा तुम पकौड़े बेचो, जय श्री जय श्री, अरे चाहा जी पकौड़े बेचो, जय श्री जय श्री। ये घोषणा सुनने में तो मजेदार लगती है, नारा मजेदार लगता है, लेकिन ये सच में एक बहुत ही गहरी सच्चाई है कि आज ये देश को बेच रहे हैं। सच में जो अंबानी है, अडानी है और उनसे भी बड़े विदेशी कॉर्पोरेट्स है, कारगिल जैसे, उनको सारा देश बेच डाल रहे। जो देश का जो सार्वभौमत्व था हमारा, वो सब हमारे हाथ से चला जाएगा। हमने 150 साल जो लड़ाई लड़ी है हमारे भाइयों ने और देश को आजादी दिलवाई है, ये एक झट से एक कोई तो साइन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और सारा देश बेच डालते हैं। इन्होंने तेल बेचा, इन्होंने रेल बेची, इन्होंने LIC बेची, शिक्षा बेच चुके हैं। आज सारे जो स्कूल और कॉलेजेस है, हम जैसे लोग भी अगर कमाई उतनी ना भी हो तो भी प्राइवेट में डालते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। तो सरकारी स्कूल अच्छे चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? है जिम्मेदारी। सरकारी बैंकों को भी बेच रहे, मतलब इस सरकार का क्या कहा जाए। ये बोलते तो है कि ना मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मतलब ये ऐसा है कि मैं घर नहीं बिकने दूंगा, घर के अंदर का सारा सामान बेच डालूंगा, ऐसी सारी उनकी नीति है। तो हम इन्हीं सारे मुद्दों पर काम करते हैं। हम हमारे काम की प्रेरणा ऐसे आंदोलनों से लेते हैं, हम हमारे काम की प्रेरणा हमारे फ्रीडम फाइटर्स से लेते हैं, भगत सिंह जैसे। तो भगत सिंह ने जो हमको नारा दिया था रंग दे, ये गाना तो सबको पता ही है, मेरा रंग दे बसंती चोला, सब लोग मिलकर गाएंगे, जो हमें प्रेरणा देता है। 2020 तो वैसे बहुत ही मायूसी भरा साल था, सब लोग घर में बंद थे, लेकिन फिर एक ऐसा कोई तो आंदोलन आता है और हम सबको हमारे अंधेरे जीवन में रोशनी लाता है। तो उसी को थोड़ा बरकरार रखते हुए ये भगत सिंह का गाना हम लेते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ क्वेश्चन है जरा सी इन्हों तो पूछना है, एक्सक्यूज़ मी, तो आप जो अभी आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया, मैं आपका थैंक यू करता हूँ। आप पुणे से चल के यहाँ पर आए हैं, तो ये आपको लगता है कि जो आप ये कर रहे हैं उसका प्रेशर पड़ेगा फिर सरकार पर? जरूर पड़ेगा। एक्चुअली प्रेशर सिर्फ हमारा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जितने लोग आए हर एक इंसान उतना ही प्रेशर डाल रहा है सरकार के ऊपर, और हमको तो ऐसा लग रहा है वो डर रहे हैं अभी हमारे सवालों से, इसलिए वो हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे। ये जो सारा खालिस्तानी वगैरह वो सब कुछ चल रहा है वो उनका डर का नतीजा है, उनके पास मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक खालिस्तानी है, आतंकवादी है, 100 रुपए देकर बिठाए गए हैं, ऐसे अलग अलग मुद्दे निकाल रहे, वो तो डरे हुए हैं, ऐसा हमको दिख रहा है। कैसा लगता है जब आप ये करते हैं, ये जो प्रोग्राम करते हैं, लोग क्या कहते हैं आकर, क्या रिस्पॉन्स रहता है? जी, लोग तो हमको बहुत प्यार कर रहे हैं, जैसे अभी 2-4 अंकल आकर सर पर हाथ रख कर गए, आशीर्वाद देकर गए, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे नारे हो, चाहे हमारे पर्चे हो, चाहे हमारी आवाज ही क्यों ना हो, भावना बढ़ रही है इनके अंदर, तो ये सब कुछ लेकर आया जाए, आंदोलन में उतरा जाए। जैसे हमारे अलग अलग साथी है, पुणे में हम लोग जॉब करते हैं, सब लोग छुट्टियां डालकर यहाँ पे आ गए कि इस आंदोलन से कुछ तो सीख लिया जाए, और सीख के जाएंगे। क्या अपील करते हैं फिर लोगों को? हम लोग क्या करते हैं, अपील क्या करना चाहेंगे लोगों को? हम लोग तो यही हम लोग क्या अपील करें, यहाँ पर ही इतनी ऊर्जा है, हम लोग ही उनसे ऊर्जा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और यही है मुद्दा कि जब तक ये ना हो तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ये आसान मुद्दा तो नहीं है, आसानी से तो सरकार पीछे लेगी नहीं, मगर आम इंसान की भी एकता कुछ कम नहीं है। इतिहास गवाह है, इस देश का आज़ादी का आंदोलन गवाह है। आम गरीब इंसान जब रास्ते पर उतरा था तभी अंग्रेज गए थे, आज भी किसान रास्ते पर उतरा है, मजदूर उतरा है, हमारे जैसे विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे वो सब उतरे हैं। ये मुद्दा तो सरकार को पीछे लेना ही पड़ेगा भैया। शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।